कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको बात। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में कहा, किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में कहीं सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा क्या है। उस सिंदूरे का इतना महत्व, उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ राजा, ध्यान दें। कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही हैं, अमृत की वर्षा करते। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते, सबका अपना अपना नियम पूजन करने। गौराणी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया।
चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही नहीं, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति, महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिम्मत। जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी होने, अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या। बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा मैं कर क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करा जाए, कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं मेरी जीजियों, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे।
मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगिनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ दम चाहिए, सामर्थ्य। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, पगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर भरा बल दे रहा है। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर, सात दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। और अपने भीतर अगर कुछ गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना, उसे सुधारना। जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को 1 लोटा जब हम समर्पित करते हैं, अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, एसी के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की